अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि इसकी कैसे है? तो मनु जी महाराज के द्वारा जो मानवेंद्र हैं, वास्तव में यदि हम लोग अपने आप को मानव कहें तो बिना मनु जी महाराज को माने, बिना उनके संविधान को माने मानव नहीं हो सकते। आप मानव तभी होंगे, और जो मनु जी के संविधान को ना माने, जो मनु जी की बात को ही मानने वाला मानव है। आप कितना आग लगा दोगे, जला दोगे, लेकिन जो बात सही है तो उसे ज्यादा तेज से चिल्ला करके, ज्यादा बल का प्रयोग करते हुए आप गलत नहीं सिद्ध कर सकते। रावण के राक्षसों ने कितना आतंक किया, लेकिन अंततो गत्वा सत्य ही तो सिद्ध हुआ। पांडव केवल 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन अंत उसका क्या हुआ? इसलिए सही बात को सही तरीके से स्वीकार करने में ही भलाई है। विषय नहीं कहने का यहां, लेकिन अब आग ही गई बात तो कह देते हैं कि लोगों को समस्या केवल इस बात से है कि इनको पूज्य क्यों कहा जा रहा है। तो मनुस्मृति के उन प्रसंगों को देखते हैं जहां पर ब्राह्मणों को पूज्य कहा जाता है, जहां पर अलग अलग निर्धारण करते हुए सबको अलग अलग कर्म कहे, लेकिन वे उन पक्षों को भी देखें कि जब कर्म का निर्धारण होता है तो ब्राह्मण के लिए कितने कठिन नियम कहे गए। ब्रह्म मुहूर्त के पहले उसको जगना है, प्रत्येक दिन उसको गायत्री जपना, अहरह संध्याम उपासित, पूरा जीवन उसको अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह में व्यतीत कर देना है। ये नियम भी उन्होंने बताया, तो इसका पालन नहीं करेगा ब्राह्मण तो वो भी उसी प्रकार से दोषी है। इतना नियम बताया और आपको इतनी कम छूट दे करके वही फल दे रहे हैं जो इतना कठिन नियम करके उन्हें प्राप्त हो रहा। तो श्री मनु जी महाराज ने जो संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किए, उन मनु जी महाराज ने इस पुरी के विषय में सबको बोध कराया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। आप लोग सब सुबुद्ध श्रोता हैं, देखने में लगता है कि या निर्मिता माने निर्मित किया, माने प्रकट किया मनु जी महाराज ने। प्रकट नहीं किया मनु जी महाराज ने। मनु जी महाराज ने मांग माने धातु से उसकी सीमा को निर्धारित कर दिया कि इतने क्षेत्र का, इतना जो क्षेत्र है इसे अयोध्या के नाम से आप सब लोग जानो। अनादि है अयोध्या, अनंत है अयोध्या। सबकी बात छोड़ दीजिए। शास्त्रों में आप देखेंगे, विष्णोपादमवंतिकाम गुणवतीम मध्यंच कांचीपुरीम नाभीम द्वारवतीम वदंत हृदयम मायापुरीम योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुराम नासांच वाराणसीम एतत् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। ये जो सप्तपुरियां कही गई भगवान का श्री विग्रह है ये। और इस श्री विग्रह में एक बात यह भी है कि छोटा है, ये बड़ा है, पैर है, ये मनुष्यों में होता है कि पैर इसका पूजने योग्य है, मस्तक पूजने योग्य नहीं है। कोई भी जाकर के पैर में हाथ रख के प्रणाम करता, कोई मस्तक पकड़ के प्रणाम करता है क्या? आज तक नहीं करता। उच्चावच का ये भाव मनुष्यों में होगा, हम लोग विकार से युक्त हैं, लेकिन भगवान के प्रत्येक अंग दिव्य है। जितनी महिमा भगवान के नख की है चरण कमलों का स्मरण करते हुए, उतनी ही महिमा भगवान के मुख कमल की है। आप किसी का भी ध्यान करो, आपका निश्चित कल्याण होगा। लेकिन फिर भी आकर्षण सबसे अधिक तो मुख में ही होता है। ये जो सप्तपुरियां कही गई भगवान के विराट विग्रह के क्रम में, उसमें अयोध्या भगवान का मस्तक है, ऐसा पुराणों ने कहा, ऋषियों ने। चलो ठीक है, कहा भगवान से भी पूछ लेते हैं एक बार, आप अयोध्या के विषय में क्या कह रहे हैं। अयोध्या की भी महिमा बड़ी विलक्षण है। भगवान के शब्दों में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहे कि देखो मैं किसी का खंडन नहीं करूंगा, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई वो सारी बातें मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे भी मन में तो कुछ होगा ना। कई बार ऐसा होता है, कुछ नियम बताए जाएं, घर के लिए भी, सबके अपने व्यवहार की रोज की बात है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हुए देखें, आप लोग व्यवस्थाओं को करते हुए देखें,
आपके मन में रहता कुछ और है, लेकिन घर का जो मालिक है उसने जो कहा तो मर्यादा में वो सारी बात मानते हैं। मानते हुए आपके मन का भाव कुछ और रहता है कि नहीं? भगवान भी स्पष्ट इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जितना शास्त्रों ने कहा वो सब बात मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे मन के सुन लो। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित सब जाना। सब लोग जानते हैं, वेद भी निरूपण कर रहे हैं वैकुंठ की बड़ी विलक्षण महिमा है। मैं उस बात को कम है ज्यादा है ये नहीं कहूंगा, लेकिन यदि मुझसे पूछो, और ये भी किससे कह रहे हैं? जो भगवान को अपना प्राण मानते हैं, ऐसे अपने प्रिय अंगद आदि इन सब से कह रहे हैं, अपने अंगों से कह रहे हैं। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाना सबको नहीं होइएगा। मैं आपको स्वरूप भी बता देता हूं, कुछ और नहीं समझिएगा। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बात भगवान ने कही, जो कर्मों के पाक का फल भोगते हुए प्रायश्चित इत्यादि कहे गए, और भगवान ने जो बात कही थी कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यदि आप शास्त्रों में जाएंगे तो बड़ा कठिन नियम बताया। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन पाततोधिगता अखिल वेदार्थोस्मिन् इह जन्मनि जन्मांतरे वा। नित्य नैमित्तिक समस्त कर्मों को करते हुए साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता होता है वो भगवान का अधिकारी होता है। अब इतना कौन करेगा? तो क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता? अरे कहे, भगवान ने कहा कि यदि मेरी अयोध्या को तुमने प्राप्त कर लिया और तुम यदि भगवती श्री सरयू जी में गोते लगा रहे हो मेरा स्मरण करते हुए, तुम्हें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, समीप पावहि पासा, के वैभव का गुणगान करते हुए भगवान ने सारी विधियों को एक किनारे रख दिया और ये सिद्ध कर दिया कि अयोध्या को यदि आपने प्राप्त किया तो मुझे ही प्राप्त कर लिया। केवल भगवती श्री सरयू जी में आप रोज गोते लगाते हुए इस अभिमान के साथ रहिए कि हम तो भगवान के दिव्य अंग में विराजमान। मुझे स्मरण में आता है, मैं गुरुजनों
पास अध्ययन करते हुए मेरी एक आदत रही कि जब तक जिज्ञासा शांत न हो तब तक मैं पूछता रहता, और बनावटी बात करते हुए किसी को खुश करने के पक्ष में मैं नहीं रहता। तो मैं जिनसे पढ़ता था बड़े विलक्षण विद्वान, बहुत उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कुछ पाया उनसे। वर्तमान समय में श्री रामानंद संप्रदाय की दिव्य विभूतियों में एक, गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए साधुता की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए आचार्य प्रवर श्री जयकांत शर्मा गुरु, उनसे महाराज जी मैं पढ़ते हुए एक दिन ऐसे ही बैठ करके खिन्न मन से कहा, महाराज जी मैंने कहा ये सब उपनिषद की बातें, भगवान का स्वरूप सब पढ़ करके सुन करके कहने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन अंतःकरण की अवस्था वैसी ही हो जाए ये बड़ा कठिन है। कह देना तो बड़ा सरल होता, आप लोग भी सुन रहे हैं, और इनमें से कितने लोग हैं कि सत्संग करते ही होंगे और बैठ करके आपस में चर्चा ही करते होंगे इसी प्रकार से चौपाइयों को आगे करके, लेकिन स्थिति वैसी बन जाए ये बड़ा कठिन है। मैंने थोड़ा खिन्न मन से कहा, मैंने कहा कि साधु हो गए हम लोग, यदि ये नहीं हुआ पूरा तो पूरा फल कहाँ प्राप्त हो रहा है। उस समय की अवस्था थी मेरी, मैंने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा रह तो अयोध्या में रहे, कि जब अयोध्या में रह रहे तो अब कौन से आपको जो क्या चाहिए, भगवान के दिव्य अंक में आप हैं, इसी अभिमान में छाती चौड़ी करके आप रहिए कि हमें भगवान मिल गए हैं, कुछ प्राप्त करने की अब आवश्यकता रही नहीं गई। जब कोई भी व्यक्ति अयोध्या से बाहर जाए, चित्रकूट से बाहर जाए, मिथिला से बाहर जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका पाप अब फलित हो रहा है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, ये बिना ही प्रयासा पर्याप्त हो गया कि केवल इस अभिमान के साथ कि हम भगवान के दिव्य अंक में विराजमान हैं, हमें अयोध्या प्राप्त है, हमें चित्रकूट प्राप्त है, चित्रकूट में भी श्री हनुमान जी महाराज की गोद में नांदी तौरा में हम रह रहे हैं, इस अभिमान के साथ रहो, केवल सीताराम सीताराम करो, बाकी काम सब हनुमान जी कर देंगे। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम रापुरी सुख रासी, मम धाम रापुरी सुख रासी। बहुत सी बातें भगवती श्री अयोध्या के विषय में हैं, केवल बस इतना जान लीजिए। ये भी प्रश्न उठता है कि भाई चित्रकूट में हम रह रहे हैं, ये सारी बातें सुने, अब कल से ऐसा ही कर लेंगे, कल से इसी निश्चय में रहेंगे, लेकिन निश्चय करने भर से नहीं होने वाला है। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, जब ओर बसहि राम धनु पानी, राम धनु पानी, राम धनु पानी। जब हृदय में श्री सीताराम जी महाराज विद्यमान हो जाएंगे, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, तब अयोध्या का प्रभाव ज्ञात होगा, तब श्री चित्रकूट का प्रभाव ज्ञात होगा, और तब श्री मिथिला का प्रभाव आपको ज्ञात होगा। और ये बात मैं हर जगह कहा करता हूं, इन समस्त तीर्थों का स्वरूप इसी रूप में प्रतिष्ठित करना है। भगवान का खूब भजन हो, साधक अपनी साधुता में, साधकता में प्रतिष्ठित हो, तभी है। आधुनिकता की दौड़ में भागते हुए भौतिक रूप में हम तीर्थों का कितना भी विस्तार कर लें, खूब बिल्डिंग बना दें, खूब रोड बना दें, खूब सारी सुविधाएं वहां पर प्रकट कर दें, लेकिन तीर्थ को तीर्थ के रूप में जब तक हम जनमानस के हृदय में नहीं बसा पाए, तो इन तीर्थों को पर्यटक क्षेत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। वही हो रहा है, पर्यटक क्षेत्र बना दो, इतनी बिल्डिंगें, इतने यात्री आने चाहिए, यात्री तीर्थों में नहीं चाहिए। तीर्थों में आने के बाद तो यात्रा समाप्त होनी चाहिए,
तीर्थ में भी आया फिर भी यात्री रह गया तो क्या फायदा। यात्रा तो संसार की जाएगी, तीर्थ में आने वाला शांत होना चाहिए। इसलिए यहां के भाव में यदि देखें तो इन समस्त तीर्थों में जिनकी महिमा भगवान ने स्वयं गाई, ऋषियों ने गाई, उन तीर्थों का प्रभाव तभी ज्ञात होगा जब हृदय में श्री सीताराम जी महाराज प्रतिष्ठित होंगे। जय हो। बड़ा दिव्य चरित्र भगवती श्री अयोध्या का श्री लवकुश जी महाराज ने गाया है। भगवान ने तो इसके प्रभाव को बताया। भौतिक दृष्टि भी लोग विस्तार कर रहे हैं बहुत अच्छा।